दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। पिछले 10 से 12 सालों से खड़ी मशीन रोड स्थित सैफी बिल्डिंग जो कि अक्सा कंस्ट्रक्शन के बिल्डर परवेज़ अकबर शेख को यहाँ के टेनेंट्स द्वारा डेवलपमेंट के लिए दी गई थी, विवादों का शिकार है। बिल्डर और टेनेंट्स इन दोनों के आरोप और प्रत्यारोप के चलते अब तक इस इमारत का काम रुका हुआ है। 24 सितंबर को एक बार फिर यहाँ पर विवाद हुआ जब बिल्डर द्वारा यहाँ पर जो पत्रे लगाए गए थे, जो पत्रे की बाउंड्री वॉल लगाई गई थी, उसको तोड़वाने के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुँचा। तब इस इमारत के सारे टेनेंट वहाँ पर जमा हो गए और विवाद ये खड़ा हुआ कि परवेज़ अकबर शेख ने इस बिल्डिंग की ज़मीन को, इस इमारत की ज़मीन को गैर कानूनी तौर से किसी को बेच दिया है, जबकि परवेज़ अकबर शेख का कहना है कि इस ज़मीन का 7/12 उनके नाम पर है, उन्होंने किसी को ये ज़मीन नहीं बेची है। जब उनसे ये पूछा गया कि 2014 में आपने ये बिल्डिंग ली थी और 3 साल के अंदर आपने वादा किया था कि आप इसको डेवलप करके टेनेंट्स को उनके मकान दे देंगे, लेकिन आपने अब तक उन्हें मकान नहीं दिए, तो अब टेनेंट कह रहे हैं कि बिल्डर की उन्हें ज़रूरत नहीं है और वो खुद ही अपने मकान वहाँ पर बना लेंगे, और वो वहाँ पर आकर जम गए। तो उनका कहना था कि वो अब भी बिल्डिंग बना कर देने को तैयार है, लेकिन टेनेंट्स खुद ही शिकायत करते हैं, मनपा में जाकर लेटर डालते हैं कि इस बिल्डिंग का रेरा पास ना होने दिया जाए। टेनेंट्स ने और भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो किराया बिल्डर को देना होता है, बिल्डर ने कई लोगों को अब तक किराया नहीं दिया और घर की आस में कई लोग इस दुनिया से चले गए, कई लोग इस इलाके को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी अब यही उम्मीद है कि उन्हें मकान मिलेगा। इस पर परवेज़ शेख का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ कहा जा रहा है और जल्द ही वो कागजात के साथ खुलासा करेंगे कि कोई चेक बाउंस हुआ है या नहीं। लेकिन इस इमारत के टेनेंट्स अब ये कह रहे हैं कि पिछले 10 से 12 सालों से वो काफ़ी परेशान है, अब उन्हें अपना घर चाहिए, और उनका आक्रोश आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इमारत की टेनेंट्स में महिलाएं भी मौजूद है, वो भी वहाँ पर जमा हो गई। कई बुजुर्ग महिलाएं थे, वो भी वहाँ पे आ गई। कई लोग उनके लोनावला, हैदराबाद, पनवेल और आसपास के कई इलाकों में जाकर यहाँ के टेनेंट बच गए, लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला। अब देखते हैं कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि जब यहाँ पर ये हंगामा खड़ा हुआ तब वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 25 सितंबर को टेनेंट्स और बिल्डर दोनों ही मुमरा पुलिस स्टेशन आए और अपनी अपनी बात को रखे, जो कुछ लीगल पेपर्स उनके पास है वो पुलिस के पास प्रोड्यूस करें। अब देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तो हमने इस इमारत के टेनेंट से भी बात की है और साथ ही साथ हमने बिल्डर परवेज़ अकबर शेख का भी पक्ष रखा है। पुलिस इंक्वायरी और कोर्ट की कार्रवाई के आधार पर ही कोई बात कही जा सकती है। अगर टेनेंट्स को उनका घर नहीं मिला है तो आखिर क्यों नहीं मिला और किस वजह से इसमें रुकावट आ रही है, और अगर बिल्डर ये दावा कर रहे हैं कि कुछ टेनेंट्स ही है जो जाकर बार बार लेटरबाजी करते हैं और इमारत के काम को रुकवाते हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी हकीकत सामने आनी चाहिए। लेकिन इस सब में सवाल यही पैदा होता है कि आखिर कब 12 साल से इंतज़ार कर रहे लोगों को उनका आशियाना वापस मिलेगा। क्या नाम है आपका? मुन्नी अंसारी। ये जो सैफी मंजिल थी यहाँ पर, जिस जगह आप खड़े हुए यहाँ पे 13 सालों से इसका कुछ मसला चल रहा है, बिल्डिंग बनने वाली थी यहाँ पर, बिल्डर्स को आपने दिया था कुछ, हम लोग ने दिए नहीं थे, उसने जबरदस्ती हमसे लिया था। लिया गया? हाँ, हमसे जबरदस्ती लिया गया था। हम लोग ने कोर्ट में गए थे, जब पहली बार लिया था कोर्ट में गए, कोर्ट के लिए उसने हमको क्या बोला, हम 3.5 साल में आपको बना के देते हैं जगह, अगर नहीं बनाएंगे तो ये जगह आपकी हो जाएगी। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं किया। जब जाओ जब ये बोलते अभी बस 2 महीने बाकी है, 2 महीना 3 महीना ये कर करके आज हुआ 11 साल कर दिया। पिछले टाइम हम लोग 11वां हो गया पूरा कंप्लीट, 11 हो गया, 12वां लग गया। 14 में लिया था, 1 मई 14 में लिया था इसने, तो अभी तक कुछ नहीं है। अभी पिछले टाइम भी गए, हम लोग को बुलाया, भाई देखो वो लोग नहीं देंगे, हुसैनी चाल वाले चलेगा, मैं तुम लोग को एल टाइप में बना के देता हूँ, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। एक सारा सा पेपर दे देता है, बस बोलता है भाई देखो अभी पास नहीं हो रहा, अभी ये नहीं हो रहा, अभी ऐसी करता रहता प्रॉब्लम। और फिर मैंने भी, हम लोग ने इतने भी बोले कि तुम हम लोग को लेके चलो अपने साथ, जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है हम लोग खड़े होते। टीएमसी ऑफिस है, जहाँ पे आपको रुकावट हो रही है, आपको ओसी नहीं मिल रही, हम लोग आते। तो बोला हाँ लेके चलूँगा। ये इस तरह का हम लोग को टाला है, तो अब हमको देना नहीं है घर, हम अपना खुद बनाएंगे। नहीं, आज क्या मसला हुआ? आज भी यही हुआ, ये इसने बेच डाला दूसरे को। किसको बेचा इसने? ये रहमानिया वालों को बेचा है, पेपर वगैरह सब है, इसने रहमानिया वालों को बेच दिया, इसलिए हम अपने जगह पे खुद आए। अब हम अपना घर
खुद लेंगे, हम लोग खुद बनाएंगे। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना परवेज़ की, ना ग्यासू की, ना उसके बेटे की, किसकी ज़रूरत नहीं हमको। टेनेंट्स से आप हम लोग 58 है। 58 टेनेंट्स है। आपको भाड़ा मिला है? नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया है, भाड़ा नहीं 1 रुपया भी नहीं दिया है। सिर्फ स्टार्टिंग में 3 साल दिया है, सिर्फ स्टार्टिंग में 3 साल दिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिया। सब गरीब लोग हैं इधर, जितने आधे लोग तो ख़त्म भी हो चुके हैं। हाँ, किसी के पैरालाइज है, किसी के भाड़े पे 11 महीना होता है, सबको रोना पड़ता है। अब कहाँ जाएं? हाँ, और भी पहले दिया तो 3.5 उसमें दिया बस। नहीं, आज कुछ जेसीबी वगैरह आया था यहाँ हाँ जी, तो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की है, जो पहले वॉल लगाई गई थी, वो क्यों तोड़ी? सर उसका बाद में जवाब देंगे। वो बाद में देंगे। चलो शॉर्ट में बोलो, लंबा बोलो। नहीं, लंबा ही बोलने वाला हूँ सर मैं, शॉर्ट में नहीं होने वाला इसके अंदर। अगर लेना है तो मेरी लंबी बाइट लो, शॉर्ट हाँ, आप जो बोल रहे हैं उसका। यस प्लीज़ सर। चलो, मेरा नाम मोहम्मद अरशद कुरैशी है। मेरे यहाँ पे 2 रूम है, रूम नंबर 9 और रूम नंबर 24। मैं यहाँ पर 1977 से, जब यहाँ पे सिर्फ हाफ बिल्डिंग बनी थी, उस टाइम पे आया था। ये ग्राउंड +3 की बिल्डिंग है और ऊपर चौथा माला अपना हाफ है। उसके अंदर टोटल अपने 58 टेनेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लैंडलॉर्ड की जगह सर नहीं है, समझे क्या? ये अपनी जो जगह है, ये ओनरशिप की सर जगह है। ओनरशिप की आज के जो तुम्हारा लास्ट ईयर का जो गैजेट निकला है, वो गैजेट के हिसाब से जिसकी ओनरशिप की जो अपने जो टेनेंट है, उसी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बावजूद उसने जो है अपना, इसका पहला सेट था मोती वाला, वो मोती वाला मर गया। उसके 4 बेटे थे, चारों बेटे के नाम पे वो ट्रांसफ़र हुआ और 4 बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र पे होने के बाद में उसने उस ज़मीन को इलीगली, जबकि ओनरशिप की जगह बेची नहीं जा सकती, फिर भी उसने उसको बेचा। समझे क्या? किसको बेचा? ये परवेज शेख को बेचा। परवेज शेख ने इसको 2018 के अंदर, ये पीछे वाली अपना ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट को बेच दिया, रहमानी ट्रस्ट। मेरे पास में उसका 7/12 उतारा है, मेरे पास में उसका जो है पूरा अपना ये है। 2 गट है इसके अंदर, दोनों की मैं आपको कॉपी देता हूँ। 2014 के अंदर हमने इसको डेवलपमेंट के लिए दिया था, 2014 के अंदर सर, 2014 के अंदर उसका टाइमिंग पीरियड था, उसका टाइम पीरियड था 3 साल। 3 साल उसका ऑलरेडी डीबार हो चुका है सर करके, उसका एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। पहली बात तो हम लोग इसको, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको लैंडलॉर्ड तस्वीर ही नहीं करते, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड है ही नहीं सर। क्योंकि ये जगह जो है सर ओनरशिप की जगह है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इसका कोई नया लैंडलॉर्ड बने। जो टेनेंट है वो उसका लैंडलॉर्ड करके उसके अंदर, तो ये हमारी खुद की जगह है। इसके ऊपर 2004 में हमने, 14 में हमने इसके साथ में एग्रीमेंट किया, 2017 में इसके साथ का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तो इसके बाद में हमने इसके साथ में जो एग्रीमेंट किया था, वो राइट्स भी हमारे साथ में ख़त्म हो गए। तो अल्टीमेटली इसने हमारी जगह के ऊपर गासिबाना कब्जा करके रखा हुआ था। ये जगह हमारी है और हमने इसको डेवलपमेंट के लिए दिया था, तो इसने गासिबाना कब्जा करके रखा हुआ 2014 के बाद में, 2014 से 2017 उसका इसका गासिबाना कब्जा था। तो इसके लिए आज हम लोग इसके पास में जिस तरीके से साहिल जाता है, गरीब जाता है, समझे क्या? इसके दरवाजे के ऊपर जाके खड़े रहे, ये ऑफिस के बाहर से कैमरा देखता है, पीछे के दरवाजे से निकल जाता है, समझे क्या? और हम लोग वहाँ पर खड़े थे। इसने भाड़ा कितना दिया हम लोगों को? 3500 रुपया सर, 3500 रुपया, वो भी नहीं दिया, समझे क्या? 3500 रुपया, वो भी आज की तारीख में मुंब्रा में 10,000 से कम में किसका आता है? हाँ, कितने लोग बेचारे मर गए, कितने बेवा हो गए, कितने यतीम हो गए, कितने लोगों ने एरिया छोड़ के चले गए। हमारे साथ में भी जो आई है वो बेचारी नासिक से आई है, नसरीन। दूसरा एक जो बंदा आया हुआ है तुम्हारा हैदराबाद से आया हुआ है, तीसरा बंदा अपना पूना से आया हुआ है, क्योंकि उनके पास में यहाँ भाड़ा देने के लिए नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे? इसके पास जा के थक गए सर, थक गए, इतना थके कि आदमी परेशान हो गया। अब अल्टीमेटली ये कितनी स्क्वायर फीट जगह है? 3000 स्क्वायर फीट। और ये डेवलप बंगलों को करने कितने के बोल रहा है मालूम है? उसका एग्रीमेंट आपको पता है 14,550। लेकिन एग्रीमेंट आपने पूछा नहीं उनसे? इससे बराबर पूछा हमने, समझे क्या? लेकिन हम लोग तो इतने ज़्यादा वो तो नहीं है करके उसके अंदर हम लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी यार। हाँ, तो हमको थोड़ी समझ में आएंगी, हम लोग तो लेमैन है, हम लोग थोड़ी कोई बिल्डर है। 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर कौन से FSI के अंदर 14,850 स्क्वायर फीट बनेगा? ये किसको बना के देगा? और मेरे पास में ऐसे लोग हैं जिनसे इसने बाकायदा बुकिंग अमाउंट ले लिया है, मैं उन सबको खड़ा कर दूंगा।
2.5 करोड़ के ऊपर उसने बुकिंग अमाउंट लिया है सर, 2.5 करोड़ के ऊपर। ना ये रेरा बिल्डर है, ना ये किसी किस्म का बिल्डर है, समझ में आया क्या? ये कोई बिल्डर नहीं है। आज हम अपनी जगह के ऊपर आए और इंशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर हम लोग खुद बनाएंगे। हम लोग को कोई नहीं चाहिए सर, कोई नहीं चाहिए। 58 लोग हैं, 58 लोग अपनी जगह खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। हमको कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर, हम खुद। मुंब्रा पुलिस का भी इसमें हस्तक्षेप नजर आ रहा है, जबकि तो ज़मीनी मामला है। कल पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया है। हाँ बुला, डेफिनेटली जब कुछ भी चीज़ रहेगी तो पुलिस स्टेशन तो बुलाएंगे ना सर। उसमें उससे क्या होता है, ये उनका अपनी टेरिटरी है, डेफिनेटली बुलाएंगे। हम लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे उसके उनके पास में 100% जाएंगे। जिसको डर है वो नहीं जावे यार। हम लोग 58 लोग को थोड़ी डर है कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने 101 साहब जो करे साहब का एकदम रिस्पेक्ट है पुलिस स्टेशन वाले। यहाँ तो जैसा भी कभी मॉब का जमा होएगा तो डेफिनेटली पुलिस वाले तो आएंगे और बुलाएंगे उसके अंदर, तो हम लोग तो जाएंगे सर उसके अंदर। और देखो कि वहाँ प्रशासन से क्या मांगे आपकी अरशद भाई, प्रशासन से क्या मांगे? सर प्रशासन से सिर्फ इतनी ही सी मांग है कि इस जगह को हम लोग सर खुद ही 58 लोग बनाने वाले हैं। इसका एग्रीमेंट बार हो चुका है करके, इसमें इसका पहले भी इसकी लैंडलॉर्डशिप तो थी नहीं, उसके बावजूद इसने लैंडलॉर्डशिप जो है किसी दूसरे को लैंड इसको उसने उठा के बेच दिया, समझिए क्या? वो 2000 चलो वो एक अलग मैटर है, उसने उसको बेच दिया। क्यों? हम लोग तो इसको लैंडलॉर्ड ही कबूल नहीं करते सर उसके अंदर, समझिए क्या? इसलिए हमारे पास 7/12 पे उनका नाम है, हम बता दें हमारे 7/12 लो सर, हमारे पास लो, हमारा आपको भी पेपर दिखा दे, देख लीजिए सर उसका कॉपी दो। हाँ ठीक है सर, 7/12 की सर आपको कॉपी दे देंगे। उसके अंदर दो गट है, दोनों गट की हम लोग आप कॉपी दे देंगे। एग्रीमेंट की सर कॉपी देंगे जिसमें 2014 से 2017 में उसका डीबार हुआ है करके उसके अंदर, वो समझिए क्या? वो भी आप उन दे देंगे। इसलिए 10 साल से हम लोग को भाड़ा नहीं दिया है सर, समझिए क्या? कुछ लोगों को इसने भाड़ा दिया है, कुछ लोगों को इसने भाड़ा नहीं दिया है, समझे? तो और सबको बेवकूफ़ बनाता है सर, सबको बेवकूफ़ बनाता है। आपका कोई क्वेश्चन है तो सर पूछिए, मैं जवाब दूंगा इसके नो प्रॉब्लम उसके अंदर। हाँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये बहुत गरीब है सर, बहुत परेशान है सर, समझे क्या? रिक्शा वाले रिक्शा चला रहे बेचारे, रिक्शा चला के अपना पेट भर रहे। 10 साल से 13 साल से सर बदली अरे कितना टाइम बदली करेगा यार? बेवा हो गई बेचारे को, खाने का प्रॉब्लम नहीं, समझे क्या? यहाँ से रिक्शे से जाने के लिए सर पैसा नहीं है पुलिस स्टेशन के पास में, इन लोगों के पास में उसके अंदर, समझे क्या? तो इसको गुर्बत नजर हमारी छत छीन लिया सर इसने 13 साल से। हाँ समझे क्या? ये अपने आप को बिल्डर बोलता है, इस किस्म के बिल्डर होते हैं सर उसके अंदर। हाँ ये तो बिल्डर, जिसको तो बिल्डर तो नहीं बोला जा सकता उसके अंदर। ये तो चीटिंग है हमारे साथ में, सभी लोगों के साथ में सर चीटिंग है उसके अंदर, समझे क्या? हाँ सारे 58 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में, सारे 58 टेनेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह साथ में, अल्लाह का शुक्र है सभी हम लोग साथ में उसके अंदर। कल सीनियर साहब ने बुलाया है, उनके आदेश का हम बहुत रिस्पेक्ट सर हम करते हैं उसके अंदर। 100% हम जाएंगे उनसे सर, जाके बातचीत करेंगे। आपको भी जो पेपर लगेंगे हम सारे पेपर देने के लिए तैयार हैं उसके अंदर। शुक्रिया भाई आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में मैंने थोड़ा सा जरा तनक को बोला सर, बहुत सर जरा थोड़ा सा जरा प्रेशर है सर, समझे क्या? मीडिया से सर बहुत माफ़ी सर, बहुत सर माफ़ी, प्लीज़ सर। देखो वहाँ पे देखो बुढ़े सब बैठे हैं, वो चल नहीं पा रहे सर, उनका भी आपसे आगे थोड़ी सी। परवेज भाई, सैफी मंजिल को लेकर जो पिछले कई सालों से मसला चल रहा है, सर्वे नंबर 151/5/1, इसको लेकर ये मसला है कि इसका 7/12 गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ, ओनरशिप की ज़मीन थी, आपने बेच दी, टेनेंट्स को घर नहीं दिया, क्या मसला है? सर ये ऐसा है कि 2012 में मैंने ये जगह परचेस किया, 13 गुंठा और 8 गुंठा 2 सर्वे नंबर है। और ये मैंने मोतीवाला एक जिसकी जगह थी वो मोतीवाला है, बॉम्बे में रहता है। 2012 में मैंने उससे परचेस किया, 12 में लेने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये 7/12 मेरे नाम पे चढ़ा 2014 में। फिर 2016 में मैंने इसको प्लान पास के लिए डाला। प्लान पास 2018-19 में मेरा प्लान पास हुआ, दोनों बिल्डिंग का, हुसैनी चाल का भी और सैफी मंजिल का भी, दोनों का प्लान पास हुआ हमारा। और जिसका वीपी नंबर, ये सीसी की कॉपी मेरे पास में है, जिसका वीपी नंबर है S090117 2020, ये मेरा वीपी नंबर है। और मेरा सीसी का सर्टिफिकेट है 4908, ये मेरा सीसी नंबर है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ये ज़मीन ओनरशिप की थी, इसको बेचा नहीं जा सकता, फिर भी आपको बेची गई है वो ज़मीन मोतीवाला के जो बेटे थे उनके से। हाँ, तो ये उन्होंने
जो 40 का एक 150 स्क्वायर फीट का रूम बेचा, लैंड नहीं बेचा था मोती वाले ने उन लोगों को। लैंड के मालिक वो अभी भी आज ही थे, जिससे मैंने वो घर, जिससे हमने वो परचेस किया मोती वाले से, हम लोग ने परचेस किया। परचेस करने के बाद में हम लोग ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2014 में हम लोग ने 7/12 हमारे नाम पे चढ़ा के लिए उसको। फिर हम लोग ने उसको प्लान पास के लिए डाला 2016 में, और वो हमारा 2019-20 में प्लान पास हुआ है हमारा, जिसका वीपी नंबर मैंने अभी आपको बताया। ये सीसी का कॉपी है, ये सीसी का कॉपी है हमारा दोनों बिल्डिंग का। तो अभी ऐसी क्या वजह है जो 13 साल हो गए बिल्डिंग आप बना नहीं पा रहे? आप सही बोले। ये 7/12 है हमारा, ये 7/12 की कॉपी भी देखिए अब। परवेज भाई वो कह रहे हैं कि 3 साल का एग्रीमेंट था आपका डेवलपिंग का, वो खत्म हो गया जी हाँ। 2014 से 2017 के बाद। हाँ। आपने नहीं दिया उनको। हाँ। और उनको भाड़ा भी नहीं नहीं, ये झूठ बात है। मैंने हर साल उनको भाड़ा दिया, सिर्फ 2 साल मैंने उनको भाड़ा नहीं दिया। पिछले साल मई 2023 में मैंने उनको भाड़ा दिया हूँ, सबको भाड़ा दिया हूँ। लोगों के चेक बाउंस हुए आपकी तरफ? नहीं, कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है उनका। झूठ बोलते हैं वो लोग, और वो कोई 7/12 मैंने किसी को। लोग झूठ बोलेंगे परवेज? जी हाँ 58 लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। वाउचर बता रहा क्या है, क्या पावती कैश पावती वाउचर लेके घुमाओ, मैं क्या कह क्या कब तक बनेगी बिल्डिंग, क्या उनका मसला कैसे हल होगा? कैसा है ये लोग टेनेंट्स लोग ही म्यूनसिपालिटी में जाके ये लोग क्या कंप्लेंट करते हैं, बराबर है, जिसकी वजह से मेरा काम रुक जाता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हो। उन लोग के परवेज भाई उनमें से तो कई लोग उमरा के बाहर है, कोई हैदराबाद में, कोई लोनावला में, कोई पनवेल में, वो कहाँ से कंप्लेंट करें? हाँ, तो मैं इसकी कॉपी में आपको कल बताऊंगा। जो लोग कंप्लेंट किए हैं ना टीएनसी में, उसके कॉपी में आपको कल बता दूंगा, और आप देख लेना, न्यूज़ में चला जाए। इसमें जितने लोगों ने अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कई पहले भी प्रोटेस्ट हो गए, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, मगर अब तक उनको घर नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो वो उनकी ही वजह से नहीं मिल रहा है, मेरा कोई लोग नहीं है। ये म्यूनसिपालिटी में खुद जाके अर्जी देते हैं कि भाई इनका प्लान पास करो, और फिर जब ये मेरे पास आते हैं कि हम अगर बिल्डिंग नहीं बना के दे रहे, मेरे पास उनकी अर्जी है जो इन्होंने म्यूनसिपालिटी में दिया है, ये मैं आपको कल ला के बता दूंगा आपको। अब आगे आप देखो कैसा है, मैं तो इंशाल्लाह जो भी है मेरा 1 आध महीने के अंदर मेरा प्रोसीजर हो जाएगा वो। लेकिन ये कैसा है, ये जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। उनका ये आरोप है कि आपने वो जगह सेंट मैरी वाले को बेची। नहीं, गलत बात है कि नहीं, मैं आज भी जगह हम क्यों बेचेंगे किसी को? आज मेरे को अगर जगह बेचने का रहता तो मैं 8 साल पहले जगह बेच दिया था। बिल्कुल नहीं, मैडम का नाम लिया जा रहा है। नहीं, गलत बात है। ये मैं आपको ये मेरा सारी ये बता रहा हूँ ना, सीसी का कॉपी बता रहा हूँ, जो दोनों बिल्डिंग का, हुसैनी चाल का भी है और मेरा इधर का भी है, सैफी मंजिल का, दोनों का प्लान पास हुआ है। नहीं, आपने कुछ 14,000 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट का दावा किया था, पूछ रहे कौन से एफएसआई में इतना बड़ा एरिया आप करके देंगे, जबकि ये टुकड़ा जो है वो सिर्फ 3 या 3,500 स्क्वायर फीट का है। नहीं, कैसे? एग्रीमेंट में आपने ऐसा दावा किया था, जो डेवलपिंग एग्रीमेंट हुआ। हाँ, तो उसमें आपने दावा किया था कि आप 14,500 या 14,000 स्क्वायर फीट डेवलप करके देंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कैसे करके देंगे आप? कैसा है? हाँ, ये जो बिल्डिंग थी ये 1970 की बिल्डिंग थी, जिससे मेरे को एफएसआई ज़्यादा मिला, टेनेंट्स का मिला के एफएसआई ज़्यादा मिला। ऐसा मेरे को 4 एफएसआई मिला, जिसकी वजह से मैं उनकी बिल्डिंग बना पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी भी बिल्डिंग का मेरा जो है सीसी पास हुआ है। कहाँ पा रहे हो, तो सिर्फ मसला ही चल रहा है। हाँ, तो ये अगर ये नहीं करे तो मेरा प्लान कब का पास हो जाता था? मेरा तो प्लान पास हुआ है, प्लीज सर्टिफिकेट खाली आने का है। आप बताइए कि इस मसले को किस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे? मैं मसले को मेरा इंशाल्लाह 1 आध महीने के अंदर प्लेन सर्टिफिकेट आ जाएगा और मैं मेरा काम चालू कर दूंगा। ये लोग मेरे पास में 15 दिन पहले आए थे टेनेंट्स लोग। इन लोगों का कहना है कि आप है ना एक काम करो, हमारे को कहीं नहीं देते हो, यहाँ नहीं होता है तो कहीं और बना के दे दो। तो उसमें से 50% लोगों ने एग्री किया और 50% लोग बोले नहीं हमको यहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, आपको मैं यहीं बना के दूंगा। और हुसैनी चाल वाले तैयार नहीं है, हाँ। तो ये वजह है कि ये दोनों काम एक साथ हो गया, ऐसा कुछ आप? नहीं, हुसैनी चाल वाले एग्री है। उनका कहने का मकसद है कि अगर आपके 3-4 फ्लोर होते हैं तो हम लोग खुद आपके पास आएंगे और आपको ये दे देंगे बनाने के लिए। हम लोग इधर चाली में झोपड़े में रहना नहीं चाहते। परवेज भाई अल्टरनेट जगह की आप बात करें कि मैं कहीं और दूंगा, वो कह रहे कि ये आपने उनके सामने आपने प्रस्ताव रखा था। हाँ, वो खुद बोले मेरे को कि कहीं 50% लोगों ने क्या कहा कि हमको इधर नहीं होता तो कहीं और दे दो। बोला ठीक है, लेकिन 50% एग्री नहीं हुए तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको इधर ही दे देता वो हूँ। कह रहे कि अब हमें बिल्डर की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जगह पे खुद अपना घर बांध करेंगे, यहाँ से ही लेंगे। नहीं, कैसा है वो अभी वो जगह के मालिक वो नहीं है, जगह का मालिक मैं ही हूँ। उनसे मैंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया है, जो भी उनको जो भी करने का है कोर्ट में जाके अपना करे।
हाँ, ये जो ट्रेस पासिंग कर रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। आपको अगर कुछ है मेरे एग्रीमेंट के आगे से आप कोर्ट पे जाओ ना, कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? ना हमारा घर दे दो, वो मांग कर रहे हैं। हाँ, तो आपका घर देंगे ना, दे रहे ना आपका घर, तो आप टीएमसी में खुद क्यों जाके अर्जी देते हो कि इनका प्लान मत पास करो, इनको सीसी मत दो? हाँ, वो आप मत करो ना, मैं आपका पेपर ला के कल देता हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मेरा नाम है सलीम मनियार, मेरे बीवी का नाम सलीम मनियार, सलीम भाई। हाँ, आप भी टैलेंट है सलीम भाई? जी हाँ, टैलेंट है, मेरी बीवी टैलेंट है, नज़मा शेख करके। जी बोलिए ना। हाँ, तो भाई ये पहला ये जो इसका सर्वे नंबर है 151/5/A, ये है, ये प्रॉपर्टी थी हतीब मोहम्मद अली मोतीवाला। मोतीवाला से हमने खरीदी लिए थे ये उस वक्त करीबन 30-35 साल पहले। तो जितने भी टैलेंट है 58 टैलेंट उनका खरीदी खाते हैं, उनका इंडेक्स 2 पे नाम आया था, लेकिन इन्होंने 7/12 नाम ने लगाए थे। पहले खस्ताहाल बिल्डिंग को लेकर खस्ताहाल के, हाँ जी हाँ, तो इन्होंने डायरेक्ट उनसे खरीद लिए क्योंकि 7/12 पे मालिक का मोतीवाले का नाम था। फिर उसके बाद ये साहब गए हमारे, इन्होंने लिए ये बिल्डिंग टूटी लिए करके बता दिए, और इन्होंने परवेज अकबर शेख इन्होंने ली, जो हमारे बिल्डर है, जो हमको बोले थे भाई बना के देता, आज 10 साल के ऊपर हो गया। पहले 2-3 साल भाड़ा दिया 3-3 हज़ार के हिसाब से, फिर एकदम भाड़ा बंद किया, बोला भाई 2-4 साल में बना के देते, 2-4 साल में बना के देते, बनाए नहीं। फिर इन्होंने अब्दुल गफूर मूसा पटेल ट्रस्टेबल ट्रस्ट, जरीना गफ्फार पटेल सामाजिक क्षेत्र, इनके बिके, जिनका नाम है तस्नीम मुबीन तहलीलकर और दूसरा मुबीन इब्राहिम तहलीलकर। मेरी स्कूल के मैडम। हाँ जी हाँ, जी हाँ, इनको भीख डाले भाई। तो आपको जानकारी नहीं? हमको जानकारी नहीं थी। जब हमने 7/12 निकाले, इसका फेरफार निकाले, तब इनका नाम कट होके उन पे आ गया, उनके नाम पे आ गया। वो आ गया 4/12/2018 में उनके नाम पे चढ़ गया। तो आपको अब पता चल रहा है उसका? पता नहीं, हम वापस गए थे तो उन्होंने एक ये लेटर लिख के दिए, क्या भाई तुमको हम इधर नहीं देंगे। पहला बोले थे 350 इधर बना के देंगे हमको, फिर बोलते कौन सा गाँव है उधर देंगे और 170 ही देंगे। जब हमने देखा कि भाई इनका कुछ है नहीं, इनका राइट्स बचा ही नहीं, उन्होंने उनको बिक दिया, तो हम जाएंगे किधर? 58 टैलेंट भाई, उसमें से 10-12 लोग का तो इंतकाल हो गया, मर गए भाई वो। इंतजार में घर मिले? हाँ, घर मिलेगा, इंतजार में इंतकाल होगा, मर गए। तो क्या करेंगे? परेशान भाई, हम खुद ताबा लेके हम हमारा मिलके बनाएंगे भाई। अभी जो भी हम इसीलिए सब जमा हुए? हाँ, इसीलिए जमा हो गए, हम कंट्रीब्यूशन लेके हम खुद हमारा बना लेंगे भाई। लेकिन अभी जिनको बेचिए वो भी दावा करेंगे इस पे? दावा करेंगे तो वो आना मांगता ना सामने। अभी इन्होंने बिके या है रुकाने के लिए, लेकिन ये लोग किधर आने? जो ट्रस्ट को जो हमने, जो मालिक है वो मालिक ने आना मांगता ना हमारे पास भाई, हमारे से बात करना मांगता, हमको बोलना मांगता कुछ। थैंक यू सर। मैं बोला तुम लोग है ना, क्योंकि मैं मसला जो कैसा है। हाँ, क्या वजह है भाई आप सैफी मंजिल जो? असल में इसने क्या करा ना, मैंने 2014 में जगह घर लिया था, बोले मैं बना के देता हूँ, इसने आज तक हमको बना के दिया नहीं। कौन नाम क्या बिल्डर का? अकबर शेख। अच्छा, परवेज अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला। अच्छा, इसने आज तक हमको बना के दिया नहीं, और हमको मुश्किल से ना 4 से 4.5-5 साल का भाड़ा लोगों को मिला है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं दिया इसने। और पूरे 14 साल हो? हाँ, 14 साल, यानी 2014 से अभी तक। समझे? अभी ये 11 साल 12 साल। तो आज ये जेसीबी लेके क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे इसकी कार्रवाई करने अभी इसने जगह बेड डाला है। अच्छा, जगह दूसरे को इसने बेड डाला है। अच्छा, तो अभी हमको मालूम पड़ा तो हम अभी अपनी जगह कब्जा कर रहे हैं। किसको बेची इन्होंने जगह? ये जगह हमको नहीं मालूम किसको बेचा है, किसको नहीं मालूम। बताओ, बोलो किनको बेचे? किसको बिके? रहमानी को बिके हैं। ये जगह है ना, बेड डाला, हमको आश्वासन देता है कि आज देता भाड़ा, कल देता। मेरा अगले साल का चेक बाउंस हुआ है, अभी तक मेरे को वापस दिया नहीं है। अगले साल का कहाँ से? अरे वही पिछले साल, वही यानी 10 साल का भाड़ा नहीं दिया उसने। 3 साल का भाड़ा दिया, 3 साल बार का, वो भी तीसरी बार का जो भाड़ा है वो बाउंस हो गया, तो आज तक नहीं मिला। 11 साल में 3 साल का ही भाड़ा मिला, अभी तक के मिला नहीं। तो 14 साल से कितने टोटल टेनेंट्स हैं? ये 58 टैलेंट है, सब बेघर है और ना कुछ बन रहा है। ये सालों से मसला चलता ही रहता है यहाँ पे। पहले भी हंगामा हुआ था? पहले भी हंगामा कई बार हुआ, फिर टाइम देते, फिर हंगामा होता है, फिर टाइम देते, लेकिन आज हमको यहाँ बना के रहने का हमारे। नहीं, इसके पहले भी बात उठी थी कि भाई हम लोग अपना अपना बना लेंगे, बिल्डर की जरूरत नहीं है। तो वो हमसे टाइम लिए, बोले टाइम दो मैं बना के दे देता हूँ, तो हमने उनको टाइम दिया और 3-4 साल का पूरा कोविड 3-4 साल। हाँ, और उसके बाद भी वो नहीं बना, तो आज हमको
मजबूरन हमारा ताबा लेके हमको वहाँ घर बना के रहना पड़ रहा है। जी, तो ये इन्होंने जेसीबी लाए, किसी को बेच दिया जगह, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, जगह बेच दी है, हमको ये मालूम पड़ा कि जगह बेच दी है। देखो